हेलो गाइस। हावड़ा की एक ब्रिज जो सभी लोगों को, कोलकाता के जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को पता ही है। हावड़ा की जो एक ब्रिज है ना, उसके बारे में कुछ न्यू स्टोरी अभी फ़िलहाल निकल कर आ रहा है। तो उसकी मैंने एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ उधर, जो वहाँ पर ही रहने वाला एक लड़के ने मुझे शेयर किया, अनीस ने। तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। अनीस का जो लगभग वो 2 साल पहले की वो मुंबई में रहता था 2 साल पहले। उसके बाद वो कोलकाता आ गया। आ जाने के बाद और अनीस को ये भूत वगैरह ये सब पर विश्वास नहीं करता है। वो ये सब पर मतलब लोग उसको कहते हैं तो स्टोरी सुनाते हैं तो उसको ये सब बकवास लगता था अनीस को। और अनीस को शौक़ है कि उसको कुश्ती वगैरह से, कुश्ती में शौक़ है, मतलब कुश्ती लड़ाई वगैरह इस सब पर शौक़ है। वो ये सब पर ध्यान देता है। तो अनीस का एक फ्रेंड है जो गौतम, वो एक दिन अनीस को रात को कॉल करता है। कॉल करके उसको बोलता है कल जो हमारा प्रोग्राम होने वाला था ना, तो कल तुम पहुंच जाना 3:30 बजे, जो हावड़ा ब्रिज है ना उसके नीचे होगा, ऐसा बोला। बोलने के बाद अनीस ने बोला ठीक है। और हावड़ा ब्रिज में रात के मतलब रात या सुबह बोलते हैं उसको, सुबह के 3:30 बजे जाना मतलब थोड़ा बहुत अपने रिक्स लेने जैसा है सुबह जाना। और रात को जाना तो रात को तो मुश्किल है और सुबह भी मुश्किल है। 3:30 बजे मतलब आधी रात ही है। तो अनीस को बोला कि 3:30 बजे जाना पड़ेगा। तो अनीस ने बोला कि शाम को 3:30 बजे कौन ये करता है, मतलब कुश्ती वगैरह करता है। और फिर अनीस को बोला गौतम ने कि सुबह शाम को नहीं, तुमको सुबह आधी रात को 3:30 बजे उधर जाना होगा। तो अनीस ने बोला ठीक है जाऊँगा। तो वो गया। अनीस ने उसके नेक्स्ट दिन उस हावड़ा ब्रिज की तरफ गया। जाने के बाद तो अनीस का माइंड में अभी वो सुबह हो रहा है, लेकिन लोगों के माइंड में वो आधी रात है। तो अनीस ने गया। जाने के बाद उधर हावड़ा ब्रिज के नीचे गया। जाने के बाद एक आदमी उधर शराब पी रही थी, तो देखा। देखने के बाद आदमी ने बोला कि उसके आंखों में मत देखना, ऐसा बोला आदमी ने अनीस को। तो अनीस ने ऐसे मुड़ कर देखा तो वो गायब हो गया। जाने के बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अनीस जाकर उस हावड़ा ब्रिज के नीचे एक नदी के पास जाकर देखा, एक औरत नदी के उधर नदी के तरफ देख रहा था। तो अनीस ने थोड़ा बहुत उसके तरफ गया, थोड़े दूर कदम उसकी तरफ लिया। लेने के बाद उस लड़के को बोला कि तुम मुझे कुश्ती सिखाने वाले थे, तुम ही थे क्या? तो लड़की ने बोला कुश्ती, हाँ 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 मैं ही हूँ। तो आपका नाम प्रिया है क्या? लड़की ने फिर बोला प्रिया, हाँ हाँ मेरा नाम भी प्रिया है। तो ये सब बोलने के बाद तो उसने बोला, अनीस ने बोला ठीक है फिर शुरू करते कुश्ती के ट्रेनिंग। तो उसके बाद थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद लड़की ने बोला कि नदी में जाओ तुम, ऐसा बोला लड़की ने बोला उसको। तो अनीस ने बोला क्यों? फिर लड़की ने बोला कि नदी में जाओ तुम, ऐसा बोला। बोलने के बाद अनीस सोचा कि शायद कुछ ट्रेनिंग का ये कोई हिस्सा है। तो उसने उसकी बात को थोड़ा बहुत चुनकर नदी के तरफ जाने लगा। पीछे से एक आवाज़ आई, मत जाना बेटा, ऐसा आवाज़ आई पीछे से। तो अनीस ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अनीस ने सोचा शायद मेरा कोई बहम होगा। फिर अनीस उसके तरफ गया, मतलब पानी की तरफ, नदी की तरफ गया। जाने के बाद लड़की ने फिर से उसको बोला कि मुझे बचा लो, ऐसा बोला। बोलने के बाद अनीस ने बोला क्या बोल रहे हो? तो अनीस ने जब उसके आंखों की तरफ, वो मुड़ी आंखों की तरफ देखा तो उसका आंखें नहीं था, लड़की का आंखें नहीं था, खून निकल रहा था। तो अनीस ने देखकर थोड़ा बहुत डरा, लेकिन अनीस हिप्नोटाइज जैसा हो गया। हो जाने के बाद अनीस भी जाने लगा, मतलब उस लड़की को जो डूब रहा था, मतलब उसका ही शरीर डूब रहा था और उसका आत्मा बाहर निकल रहा था। तो उसको बचाने के लिए हिप्नोटाइज जैसा हो गया था। तो अनीस उसको बचाने के लिए नदी की तरफ जा रहा था, उसको बचाने के लिए नदी की तरफ जा रहा था। फिर पीछे से जो पहले वो शराब पी रहा था वो आदमी आकर अनीस को बुला लिया, बेटा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा जाकर उसको अनीस को हाथ में पकड़कर बाहर ले आया नदी से। और अनीस को पैर में कोई पकड़कर नदी की तरफ खींच रहा था। तो उसके बाद उस जो शराबी था उसने उसको बचा लिया। उसके बाद शराबी ने उसको बोलने लगा कि सर इससे ही लोग को अफवाह करते, मतलब नदी में ऐसा शरीर दिखाकर उसको हिप्नोटाइज करके इधर ही मार डालता है और उसका शरीर नदी में ही चला जाता है। ये सब लोग, मतलब ये जो चुड़ैल वगैरह, ये जो भी है, पेशाब वगैरह जो भी है, ये साया, ये मतलब ऐसा ही करता है कि हर किसी के साथ।
उसके बाद अनीस ने उसको गौतम को कॉल की, गौतम को बोला, पहले ही गौतम को एक कॉल किया था लेकिन गौतम ने रिसीव नहीं किया था, फिर गौतम ने कॉल बैक किया था उसको। तो गौतम को बोलने लगा तुम क्या ऐसे मजाक करते हो, ऐसे वगैरह इधर उधर मुझे कुछ हॉरर वगैरह हॉन्टेड वगैरह जगह में तुम मुझे भेज दिया, तुम क्या मेरे मजाक ले रहे थे। तो ऐसा बोला। गौतम ने बोला मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो तुमको कॉल नहीं किया था, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसका जो मतलब वो समझ गया कि उसको बुलावा इसका ही आया था। तो उस दिन से अनीस उस शहर को भी छोड़ दिया, मतलब वो गाँव में अभी जाकर रह गए, मतलब उस जगह को पूरा वो कंप्लीट पूरी तरह से छोड़ दिया। उस हावड़ा ब्रिज की जो साइड में रहता था वो उसको पूरी तरह से कंप्लीटली छोड़ दिया। तो आज का हॉरर स्टोरी बस नहीं था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टोरी अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।